अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि एक आदमी था जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करता था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने खिंजीर बना दिया था। आज की वीडियो में हम एक ऐसे आदमी का जिक्र करेंगे जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करता था तो वो बंदर बन गया। सआदतुद्दारैन में लिखा हुआ है कि 3 आदमी यमन की तरफ सफ़र कर रहे थे। उनके साथ एक चौथा आदमी भी साथ हो लिया। वो आदमी कूफे का रहने वाला था। ये 3 आदमी जो यमन की तरफ जा रहे थे, ये तीनों कहते हैं कि ये जो चौथा आदमी कूफे वाला हमसे मिला था, ये सहाबा किराम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करता था। हम उसे समझाते थे लेकिन ये समझता नहीं था। खैर, हम चलते रहे। जब हम यमन के करीब पहुँचे तो वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर हमने स्टे किया, रात को रहे और फिर हमारा इरादा ये था कि सुबह को हम चलना शुरू कर देंगे। जब हमने वहाँ पर रात गुजारी, सुबह को जब हम उठे और फिर उस कूफी को भी उठाया कि चल और आगे सफ़र तय करना है और कोशिश करें कि आज ही यमन में हम दाखिल हो जाएं। लेकिन उसने कहा, जो कूफी था, उसने कहा कि मैंने अभी एक ख्वाब देखा है और अजीब ख्वाब देखा है। उन 3 लोगों ने पूछा क्या ख्वाब देखा है। इसने बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी ज़ियारत करवाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करता है, लिहाजा इसी जगह पर तू मसख कर दिया जाएगा, तेरी शक्ल तब्दील हो जाएगी, तेरी खिलकत तब्दील हो जाएगी। अब वो जैसे ही नींद से बेदार हुआ ना, तो अपने साथियों को कह रहा था कि मैं अब आपसे जुदा हो जाऊंगा, आपके साथ नहीं चल सकूंगा, यमन में दाखिल नहीं हो सकूंगा। और यही बात की उसने। ये बात करते हुए, ख्वाब बताते हुए, उसने अपने पाँवों को पीछे किया तो ये जो 3 आदमी हैं ये कह रहे थे, हमने उसके पाँव को देखा तो उसके पाँव जो थे आहिस्ते आहिस्ते तब्दील होना शुरू हुए। पहले पाँव उसके बंदर के पाँवों में तब्दील हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटने तक तब्दील हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर तक तब्दील हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ, पाँव, हत्ता कि उसका चेहरा भी बंदरों जैसा बन गया। वो इंसान से हैवान, इंसान से जानवर, इंसान से बंदर बन गया और उनकी आंखों के सामने ये जानवर बन गया। ये 3 आदमी कहते हैं कि हमने उसको पकड़ा, तो पकड़ के उसको उसके ऊंट के साथ बांध दिया हमने। फिर हमने यमन की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। हम चलते रहे। बिलाखिर शाम हुई, सूरज ढलने को था। तो एक जगह पर हम ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहाँ से जंगल था और उस जंगल में हमें दूसरे बंदर नज़र आए। तो इस बंदर ने, ये जो सहाबा किराम का गुस्ताख था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान था और अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करता था। इसने दूसरे बंदरों को जब देखा तो फिर वो रस्सियां छुड़ाकर और दूसरे बंदरों से जाकर मिला और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। तो सहाबा किराम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जिल्लत आमेज अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। ये वो था जो बंदर बन गया। एक और किस्सा आप समझ फरमाएं। इमाम शौरानी रहमतुल्लाह ने किताब लिखी, लताइफुल मिनन वल अखलाक। इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि एक आदमी था जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करता था। अपने बेटे को भी कहता था, उसका बेटा भी था, उसकी बीवी भी थी, दोनों को कहता था कि तुम भी कहो, गालियां दो, बकवास करो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में। लेकिन उसका बेटा और उसकी बीवी चुप हो जाते थे, कोई गुस्ताखी नहीं करते थे, ये गुस्ताखी करता था। और उनके बेटे और उनकी बीवी अगर गुस्ताखी न करें तो फिर उनको मारता भी था, तशद्दुद भी करता था, क्यों नहीं गाली देते अबू बकर उमर को। खैर, ये मामला चलता रहा। बिलाखिर ऐसा भी दिन आ गया कि एक दिन वो इंसान से खिंजीर बन गया। उसकी बीवी परेशान, उसका बेटा परेशान, ये हमारे वालिद को क्या हो गया।
وہ انسان سے جانور بن گیا، خنزیر بن گیا۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کے اوپر اس وجہ سے کہ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کرتا تھا، خنزیر بن گیا، جانور بن گیا۔ پھر وہ بیٹا جو تھا وہ شریف آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کے گلے میں، اس خنزیر کے گلے میں پٹا ڈالا، زنجیر ڈالی، اور پھر دکان پہ لے جاتا۔ اس کی دکان تھی کسی کام کی، کوئی چیز بیچتا تھا، تو یہ صبح کو لے جاتا تھا اور شام تک دکان پر رکھتا تھا، پھر شام کو واپس اپنے گھر لے کے آتا تھا۔ اور جو بھی پوچھتا تھا اس سے کہ یہ کون ہے تو وہ بتاتا تھا کہ یہ میرا والد صاحب ہے، اور یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اللہ نے عذاباً اس کو جانور بنا دیا ہے، خنزیر بنا دیا۔ 3-4 دن زندہ رہا اور اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ بیٹے نے کیا کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں؟ غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا، قبر بنائی ہوگی، جنازہ پڑھایا ہوگا، ایصال ثواب کیا ہوگا۔ اب یہ تصور کر سکتے ہیں نا، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، بالکل بھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس کو غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ جنازہ، نہ کیا۔ ایک گڑھا تھا، گندا گڑھا تھا جس میں گندا پانی کھڑا ہوا تھا، اپنے باپ کو جو خنزیر بن چکا تھا اس میں جا کر ڈال دیا اس نے۔ یعنی بیٹا بھی بیزار تھا کہ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لہذا میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اور جب وہ مر گیا، مسخ ہو کر مر گیا، تو اس کو ایسے ہی گڑھے میں ڈال دیا، کھڈے میں ڈال دیا، جس کھڈے کے اندر گندا پانی کھڑا ہوتا تھا۔ تو جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ نشان عبرت یا تو جانور کی صورت میں ہوگا، یا تو پھر ذلت اور رسوائی کی صورت۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔